देवभूमि उत्तराखंड से अब होगा खबरों का शंखनाद। पवित्र धामों के हो दर्शन या गांव शहरों की हो हलचल, देश प्रदेश, राजनीति, आर्थिक जगत या हो खेल की दुनिया की बात, खबरों से जुड़ी हर न्यूज अपडेट अब पहुंचेगी सीधा आपके पास, क्योंकि हम पर है देश की जनता का दृढ़ विश्वास। दशकों से हमारी पहचान है विश्वसनीय खबरें, शांति और शुचिता के साथ। देवभूमि उत्तराखंड से अब नए क्लेवर और नए अंदाज के साथ करेंगे देवभूमि से देवभूमि की बात, बताएंगे देश और दुनिया के समाचार। तो देखना ना भूलें रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 5 बजे और 6:30 बजे के बुलेटिन सिर्फ डीडी न्यूज उत्तराखंड पर। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। टिहरी में आई आपदा के बाद राहत शिविर का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावितों का जाना हालचाल, कहा तिनगढ़ गांव के साथ ही अन्य गांव का भी होगा विस्थापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों का किया स्वागत। हर की पैड़ी से नारसन बॉर्डर तक हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। सरकार की व्यवस्थाओं से खुश नजर आए कांवड़िए। उत्तराखंड में डेंगू के खतरे से बचने के लिए महाअभियान जारी। घर घर जाकर नष्ट किया जा रहा लार्वा। डेंगू के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। और मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिन प्रदेश भर में हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के अस्थायी राहत शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनकहाल्स में प्रभावितों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविर में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा राहत शिविर में आपदा प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने आपदा में हुई जनहानि पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और पीड़ित परिवारों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में भारत सरकार और राज्य सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। तिनगढ़ गांव के विस्थापन की कार्रवाई शुरू हो गई है और अन्य गांव का सर्वे कर योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खतरे की जद में आने वाले मकानों को लेकर सजग रहने के भी निर्देश दिए। आपदा की इस घड़ी में जनप्रतिनिधियों को भी हर संभव मदद करने को कहा गया है। आपदा प्रभावितों को कोई दिक्कत ना हो और उनके जनजीवन को पूर्व की भांति पटरी पर लाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत यहाँ पर मकान पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। ध्वस्त हो गए हैं। तिनगढ़ और हमारे जो है मोदी है अपना तिलवे पूरा तिनगढ़ है, पूरा ये क्षेत्र है ये आसपास का। एक तो क्या है कि तत्काल जो है हमने कहा है कि जो उनकी सहायता हो सकती है, यहाँ सभी आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए शिविर बनाए हैं। उन शिविरों में उनको रखा गया है और जल्दी से जल्दी, क्योंकि जहाँ विस्थापन जरूरी है वहाँ विस्थापन किया जाएगा और आसपास जो भूस्खलन हो रहा है उसके पीछे सुरक्षात्मक दीवार है या नदी के किनारे तटबंध है, वो बनाने का भी काम होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार में गंगा घाट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न प्रदेशों से उत्तराखंड आए शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों का चरण वंदन कर उन्हें सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट किया। इसके बाद कांवड़ियों पर हर की पैड़ी से लेकर नारसन बॉर्डर तक हेलीकॉप्टर की मदद से पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र है। इस पवित्र जगह पर मां गंगा और भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। राज्य सरकार को कांवड़ियों का स्वागत करने का सौभाग्य मिला है। शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार आते हैं, देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, मां गंगा के स्थान पर आते हैं। निश्चित रूप से हम क्योंकि सारे लोगों का केंद्र बिंदु, संयोजन बिंदु जो है हमारा हरिद्वार बनता है, तो ये शिव भक्तों का स्वागत होना चाहिए। ये हमारे धर्म ध्वजा लेके चलते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं और तिलाभिषेक करते हैं, तो हमारे अतिथि भी हैं और भगवान के प्रतिनिधि एक तरह से मानिए उनको। तो निश्चित रूप से देवभूमि में स्वागत होना चाहिए। तो ये परंपरा हम लोगों ने शुरू की है कि पुष्प वर्षा भी हो, उनका हम लोग अभिनंदन भी करें और अच्छे से अच्छी जो व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था भी करें कि आने वाले किसी भी शिव भक्त कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं हरियाणा से आए कांवड़ियों ने सरकार और प्रशासन द्वारा यात्रा में की गई व्यवस्थाओं पर खुशी जताई। हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर है। अब तक 2 करोड़ से अधिक कांवड़िया गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। यात्रा के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा स्वागत किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही सड़कों पर मलबा आने और भूस्खलन का दौर भी शुरू हो गया था। मार्ग बाधित होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन अवरुद्ध मार्गों को खोलने के लिए जगह जगह जेसीबी मशीनों के साथ ही अन्य उपकरण भी तैनात किए गए हैं। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि कई राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं, जिनको प्रशासन की ओर से सुचारू करने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 1800 से अधिक सड़कें खोली जा चुकी हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि बरसात हो रही है। मेजर प्रॉब्लम हमारी सड़कों के बंद होने की है। तो जो भी सड़कें बंद हो रही हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम उसको तत्काल खोलें। जहाँ जहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड की आने की संभावना होती है, जहाँ पे ज़्यादा रास्ता बंद होता है, वहाँ पर जेसीबी मशीनें और हमारे मैन पावर तैनात रहते हैं, गैंग तैनात रहती है और तत्काल खोलने की कार्रवाई करते हैं। और अभी तक हम लोग लगभग 1800 से अधिक सड़कें खोल चुके हैं जो बंद होती रहती हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में बरसात हो रही है और हम लोग लगातार उसमें सजग हैं। हमारे अधिकारी सभी अलर्ट मोड में हैं। वहीं टिहरी जिले के तोली और तिनगढ़ गांव में आई आपदा को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि प्रभावितों को शासन की ओर से अनुमन्य राहत राशि दी जा रही है और क्षेत्र के सभी मकान खाली करा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जिलाधिकारी की ओर से विस्थापन के लिए प्रस्ताव शासन को मिलेगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उनका कहना है कि प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आपदा की जद में हैं और उनका विस्थापन कराया जाना है। उसके लिए भी प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जब चारधाम यात्रा पे या फरूदी क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, अगर बरसात हो रही है तो उसमें यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, वो खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उसमें यात्रा न करें। जब बरसात न हो रही हो, यात्रा करना पूरी तरह से सुरक्षित है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई मार्ग बंद है। भूस्खलन से जानमाल का खतरा भी बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 30, 31 जुलाई और 1 व 2 अगस्त के लिए प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्व अनुसार आज 30 जुलाई को सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 जुलाई को टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं बागेश्वर जिले के लिए आज से अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आप देखेंगे आज रात से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में अच्छी मिलने वाली है। ज़्यादातर जगहों में बारिश रहेगी। अगर मैं कहूँ आज रात से लेके कल 31 तारीख को और फिर परसों 1 तारीख अगस्त में भी
अच्छी बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में जो है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। जहाँ तक वार्निंग की बात है तो कल और परसों हम अभी वार्निंग को ऑलरेडी जो है ऑरेंज रखा है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, उसको हम और अपग्रेड करके रेड में अभी करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बद्री केदार मंदिर समिति ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की सुरक्षा के लिए अलग से सुरक्षा संवर्ग की व्यवस्था की है। बद्री केदार मंदिर समिति को मिली अनुमति के अनुसार पुलिस के डीएसपी रैंक के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा और उनके नीचे 57 आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों को मंदिर और उसके खजाने की सुरक्षा में लगाया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस पर नियत मानदेय पर नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने सुरक्षा संवर्ग और आईटी संवर्ग में पद सृजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। बीकेटीसी का अपना सुरक्षा संवर्ग होने से मंदिरों में दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। साथ ही मंदिर समिति के तहत आने वाले अन्य अधीनस्थ मंदिरों में भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृति प्रदान करी है और इसके लिए हमको सुरक्षा संवर्ग में लगभग 57 पद हमको पद सृजित हुए हैं, जिसमें कि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होगा डीएसपी रैंक का होगा। इसको कि हम पैरामिलिट्री फोर्स से, सिविल पुलिस से अथवा आर्म्ड फोर्स से हम इनको डेपुटेशन पे लेंगे। इसके अलावा 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और 4 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी ये डेपुटेशन से आएंगे। इसके अलावा लगभग 50 जो जिनको कि मंदिर रक्षक और मुख्य रक्षक नाम दिया गया है, ये आउटसोर्स के माध्यम से होंगे। वर्षाकाल में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने मां अभियान शुरू किया हुआ है। डेंगू की रोकथाम के कार्यों की धरातलीय निगरानी के लिए जनपद स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि लार्वा को समाप्त करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। जिन स्थानों पर पानी नहीं हटवाया जा सकता है उन स्थानों पर लार्विसाइड का छिड़काव करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आशा कार्यकर्त्री घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। जहां डेंगू का लार्वा मिल रहा है उसको तत्काल नगर निगम के सहयोग से नष्ट किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। पिछली बार हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए थे, तो इस बार भी हम लोगों ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं ज़िले स्तर पे। और इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर पालिका की टीम और बाकी दूसरे ऑफिसर्स हैं, तो जो घर घर जाते हैं, विजिट करते हैं, सोर्स रिडक्शन करते हैं, लार्वे भी जहाँ पे पाया जाता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे स्टेट में लगभग 7.5 लाख जो है उनसे भी ज़्यादा घर अभी तक हमारी टीम्स ने विजिट किया है और लगभग 1300 से भी ज़्यादा लार्वे नष्ट किए हैं। चमोली जिले में डेंगू की रोकथाम और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर स्कूलों में रैलियां, भाषण, निबंध, कविता पाठ और गोष्ठियां आयोजित की जा रही है। अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों, दवाओं के साथ ही डेंगू वार्ड भी बनाए गए हैं। एएनएम और आशा कार्यकर्त्री घर घर जाकर लार्वा को नष्ट करने के काम में जुटी हुई हैं। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जिला चिकित्सालय गोपेश्वर और उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में एलाइजा मशीन से डेंगू की जांच की जा रही है। अब तक डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया है। तो डीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हो गई थी और इन सभी को जो है निर्देश दिए गए थे कि जहां जहां पर पिछले साल जो है जिन एरियाज में केस आए हैं वहां पे लार्वा मारने का पेस्टिसाइडल स्प्रे, फॉगिंग, नालियों का जो है रखरखाव
कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो, इन सब के निर्देश दे दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें और नगर निगम की टीमें लगातार इन एरियाज़ का निरीक्षण कर रही है, फॉगिंग कर रही है और पेस्टिसाइड स्प्रे कर रही है। जिला डेंगू नियंत्रण व रोकथाम प्रभारी उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि डेंगू रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। पर्याप्त मात्रा में दवाई, जांच किटों की व्यवस्था भी की गई है। जी, हमारे विभाग द्वारा जो है जनपद में डेंगू रोकथाम के लिए जो है हमने प्रचार प्रसार के लिए पॉम्पलेट, होर्डिंग सब जगह बांट दिए हैं सारे अस्पतालों में हमारे। इसके अलावा हमने पूरे जनपद में जो है 25 बेड जो है आरक्षित किए हैं डेंगू पेशेंटों के लिए। और अगर भविष्य में जो है डेंगू पेशेंट बढ़ते हैं तो 10 बेड हमने जो है सिंधी बेस हॉस्पिटल में जो है अलग से आरक्षित किए हुए हैं। जनपद उत्तरकाशी में बीती रात भारी बारिश और अतिवृष्टि के कारण जिले के विकासखंड डूंडा के अंतर्गत नाकुरी गाड़ में बाढ़ आने से बरसाली क्षेत्र के 10 से 12 गांव में भारी नुकसान हुआ है। राज्य और विभाग के साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर नुकसान का आंकलन किया। नाकुरी गाड़ में बाढ़ आने से ग्राम सभा सिंगोट, मांगली सेरा, बरसाली के उपली नाकुरी, तल्ली नाकुरी और कुंसी घट क्यारका में काश्तकारों को भारी नुकसान पहुंचा है। सिंगोट के कई जगहों पर लोगों के घरों में भी पानी घुस गया और सिंगोट में पक्के निर्माण को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों के शौचालय, छनिया और घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं नाकुरी घाट पर 10 किलोमीटर हिस्से में दोनों तरफ लोगों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। नहर और पेयजल योजनाएं भी क्षतिग्रस्त हुई है। रात्रि को जो ये नाकुरी घाट है इसमें भारी बाढ़ आने से जो इसके किनारों पे जो हम लोग बसे हुए हैं, ग्राम सभा सिंगोट के लोग, ग्राम सभा मांगली सिरा और ग्राम सभा बरसाली के लोग, तो इनको बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारी जो जितनी भी सिंचित भूमि है इसी घाट के किनारे जो तीनों ग्राम सभा है और खासकर ये कुंसी भी एक ग्राम सभा है, तो घटक्यार का उनकी जो सिंचित भूमि है, तो सिंगोट से लेके मांगली सेरा, बरसाली, नाकुरी, तली नाकुरी, मलान गाँव और घटक्यार का जितनी भी नहरें हैं या जो पेयजल स्रोत भी इन्हीं के किनारों पे आप देख सकते हैं विजुअल में, तो सब बह गए। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। टिहरी में आई आपदा के बाद राहत शिविर का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावितों का जाना हालचाल कहा। तिनगढ़ गांव के साथ ही अन्य गांवों का भी होगा विस्थापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों का किया स्वागत। हर की पैड़ी से नारसन बॉर्डर तक हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। सरकार की व्यवस्थाओं से खुश नजर आए कांवड़िए। उत्तराखंड में डेंगू के खतरे से बचने के लिए महाअभियान जारी। घर घर जाकर नष्ट किया जा रहा लार्वा। डेंगू के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिन प्रदेश भर में हो सकती है भारी से भारी बारिश। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से अब होगा खबरों का शंखनाद। पवित्र धामों के हो दर्शन या गांव शहरों की हो हलचल, देश प्रदेश, राजनीति, आर्थिक जगत या हो खेल की दुनिया की बात, खबरों से जुड़ी हर न्यूज अपडेट अब पहुंचेगी सीधा आपके पास, क्योंकि हम पर है देश की जनता का दृढ़ विश्वास। दशकों से हमारी पहचान है विश्वसनीय खबरें।
शांति और शुचिता के साथ देवभूमि उत्तराखंड से अब नए क्लेवर और नए अंदाज के साथ करेंगे देवभूमि से देवभूमि की बात, बताएंगे देश और दुनिया के समाचार। तो देखना ना भूलें रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 5 बजे और 6:30 बजे के बुलेटिन सिर्फ डीडी न्यूज उत्तराखंड पर।